साथियों, आज का इस वीडियोज में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नीट 2025 के लिए किस प्रकार से हम ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करेंगे, इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। और साथ में यह भी बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से पेमेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो नीट की तरफ से, एनटीए की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार परीक्षार्थी 7 फरवरी 2025 से 7 मार्च 2025 तक अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको आपका मोबाइल फ़ोन का या कंप्यूटर का ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर neet.nta.nic.in लिख करके सर्च कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 इज लाइव ऐसा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर रेड कलर में नीट यूजी 25 रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहीं पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही साथियों आप क्लिक करेंगे उसके बाद में फिर से इस प्रकार का एक नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फॉर्म को सबमिट करने से पहले किस प्रकार से फॉर्म को सबमिट करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है, उसके संबंध में यहाँ पर फुल डिटेल पीडीएफ में फाइल देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो फॉर्म भरने से पहले एक बार अच्छी बार जो इसका ब्रोशर आता है, बुलेटिन आता है, इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसको अच्छे से समझने के बाद में ही आपको रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको पूरा करना है। इसके लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। आवेदन पत्र जमा करने के दिशा निर्देश और प्रक्रिया, इस प्रकार से यह ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, आप चाहें तो फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसको डाउनलोड नहीं करना है तो यहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है और यहाँ पर आगे क्लिक हियर टू प्रोसीड इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करने के लिए यह ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थी अभ्यर्थी का नाम, पिता अभिभावक का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग इत्यादि जानकारी को अच्छे से भरना है। यहाँ पर आप जो भी जानकारी भरेंगे यह जानकारी कक्षा 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। यहाँ पर आपको फिर से कन्फर्मेशन के लिए आपका व्यक्तिगत जानकारी को फिर से भरना है। उसके बाद में नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन आप करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका वर्तमान पता को भरना है। यहाँ पर सभी प्रकार का जानकारी को भरने के बाद में नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संचार पता। यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी और उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को 2 बार एंटर करना है। उसके बाद में स्थायी पता का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका पता सेम है तो यहाँ पर टिक मार्क कर देना है। और उसके बाद में अगर अलग है ऐसी स्थिति में आपको इसको फिर से भर देना है। उसके बाद में अगले स्टेप में आपको पासवर्ड चूज करना है। यहाँ पर आप जो पासवर्ड बनाएंगे वह अंग्रेजी का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी जानकारी को जैसे आप एक बार भर लेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपको कैप्चा को एंटर करना है और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से एक नया मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप एडिट कर सकते हैं, या आप चाहें तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोज का बटन जैसे ही दबाएंगे उसके बाद में यहाँ पर आपका पूरा जानकारी को दिखाया जाता है। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से मेरा नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसको टिक मार्क करना है, चेक मार्क करना है। और उसके बाद में आपको आई एग्री पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद में सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से इस प्रकार का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाता है। यहाँ पर 6 डिजिट का जो ओटीपी रहेगा उसको आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और उसके बाद में फिर से सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन नंबर को दिखाया जाएगा, इसको आपको पहले नोट डाउन कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहले फेज़ का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको
आपका एप्लीकेशन नंबर को अच्छे से नोट करके रखना है और उसके बाद में अगले स्टेप में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। साथियों यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से एक फेस को कंप्लीट करने का एक मैसेज इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद में आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर रजिस्टर पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपके सभी प्रकार के जो जानकारी है, पर्सनल जानकारी हो, सब जानकारी को यहाँ पर आपको एक एक करके दे देना है। यहाँ पर सामाजिक वर्ग, उसके बाद में दिव्यांगता का स्थिति, उसके बाद में जो भी पर्सनल डिटेल है उसको आपको यहाँ पर अच्छे से भरना है। उसके बाद में सामाजिक स्थिति में अगर आपने हाँ किया है तो यहाँ पर आपको आपका जाति प्रमाण पत्र का स्थिति और किसके द्वारा जारी किया गया है उसको देना है। यहाँ पर आपके पालक का वार्षिक आय को एंटर करना है। उसके बाद में आप अभी किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं उसका जानकारी देना है। कैप्चा को फिल करना है और फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में साथियों यहाँ पर इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमने पहला फेज़, दूसरा फेज़ कंप्लीट कर लिया है। तीसरा स्टेप में रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल इस प्रकार का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड को चूज कर देना है। आधार कार्ड को चूज करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके आधार कार्ड का नंबर, आपका नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर सहमति के संबंध में आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है और उसके बाद में आगे कैप्चा को फिर से फिल करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर कन्फर्मेशन मैसेज आता है। यहाँ पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद अगले स्टेप में हमको अपने आधार कार्ड या फिर अपना जो आधार आईडी का जानकारी है उसको देना होता है। यहाँ पर आपने अपना आधार कार्ड जनरेट नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो करना है। और अगर आपने आधार कार्ड बना लिया है तो आपको यहाँ पर उस कंडीशन में आधार आईडी को, उसका नंबर को यहाँ पर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर सभी जानकारी को एक बार भरने के बाद में अगले स्टेप में यहाँ पर हमने 4 स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अगला स्टेप में रजिस्टर एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम सेंटर डिटेल इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आपको आप जिस सिटी में परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उसके संबंध में यहाँ पर जानकारी देना है। उससे पहले परीक्षा के लिए चयन करें, मीडियम को चयन करना है। यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये ऑप्शन आता है। आप जिस मीडियम में तैयारी कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के आपके नज़दीक के 3 शहर का जानकारी को देना है। यहाँ पर आप उस जानकारी को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से कैप्चा फिल करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर से कन्फर्मेशन मैसेज आएगा। यहाँ पर आपको यस कर देना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको शैक्षणिक विवरण का जानकारी देना होता है। यहाँ पर आपको 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का जो भी जानकारी है सभी जानकारी को भर देना है। यहाँ पर उत्तीर्ण की स्थिति, उत्तीर्ण होने का वर्ष, योग्यता, स्कूल का नाम, स्कूल कॉलेज का प्रकार, योग्यता परीक्षा राज्य, उसके बाद में आपका रोल नंबर, 10वीं कक्षा का पूर्णांक, 10वीं कक्षा का प्राप्तांक, इन सभी जानकारी को 10वीं और 12वीं का एक बार भर देना है। उसके बाद में फिर से कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। साथ ही उसके बाद में अतिरिक्त जानकारी जिसमें जुड़वा होने का जानकारी, इसके अतिरिक्त अन्य जानकारी जो है इसमें पिछले साल अगर आप नीट यूजी का एग्ज़ाम में शामिल हुए थे तो उसका जानकारी देना है। तो पिछले बार आप नीट यूजी में कितना बार बैठ चुके हैं, आप कौन से राज्य से हैं, कौन सा ज़िला है, इस जानकारी को भरना है। और उसके बाद में फिर से कैप्चा को फिल करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से कन्फर्मेशन मैसेज आएगा। यहाँ पर भी आपको यस कर देना है। साथ ही उसके बाद में अगले स्टेप में यहाँ पर आपको माता पिता का इमरजेंसी जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसका जानकारी देना होता है। यहाँ पर कंट्री का कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पर जैसे आप फिल करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपके पेरेंट्स का जो ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर है दोनों में 6 डिजिट का OTP जाता है। OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और OTP को यहाँ पर दर्ज करने के बाद में वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से यह ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अगले ऑप्शन में आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो है वह 10 से 200 के भी होना चाहिए। और यहाँ पर फाइल का जो नाम है वह आपका नाम और उसके बाद में अंडरस्कोर
और कैपिटल लेटर में फ़ोटो लिख कुछ इस प्रकार से रीनेम करके रखना है। इसी प्रकार से बाएं हाथ और दाएं हाथ का फिंगरप्रिंट लेना है, जिसका साइज़ 10 से 200 KB होगा, और इसमें भी आपका नाम को रखने के बाद में फिंगरप्रिंट रीनेम करना है। तीसरे नंबर में हस्ताक्षर, ये भी 10 से 50 KB का होगा, और इसका जो फाइल फॉर्मेट है ये JPG में होगा। इसी प्रकार से पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो रहेगा, जिसका साइज़ 10 से 200 KB होगा, और ये भी JPG फाइल में होगा। अगले ऑप्शन में आपका जाति प्रमाण पत्र, इसका भी साइज़ 50 से 300 KB होगा, और यह PDF फॉर्मेट में होगा, और इसका रीनेम करना है और इसको भी कैटेगरी लिखना है। पांचवा ऑप्शन में 10वीं का मार्कशीट रहेगा। 10वीं का मार्कशीट 2 बार देना है। एक बार जो रीनेम करेंगे उसमें क्लास 10th मार्कशीट, और दूसरे बार करेंगे उसमें क्लास 10th सर्टिफिकेट। इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा। इसी प्रकार से अगले ऑप्शन में 8वां नंबर में वर्तमान और स्थायी पता का दस्तावेज इसमें अपलोड करना होगा, जो कि निवास प्रमाण पत्र है। यहाँ पर इसको भी 50 से 300 KB में रखना है, और यहाँ पर यह भी PDF फॉर्मेट में होगा। इस प्रकार से जैसे आप अपलोड करेंगे, इस प्रकार से प्रमाण पत्र अपलोड होने का और रजिस्ट्रेशन का कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा।